माननीय रेल आईटी एंड कम्युनिकेशंस मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी की विशेष कृपा दृष्टि है। मैंने कई बार इस प्रोजेक्ट के सिलसिले में उनसे मुलाकात की, उनसे बात की और मैं अपने क्षेत्र की जनता को ये बताना ज़रूरी समझती हूँ कि माननीय मंत्री जी ने इस प्रोजेक्ट के लिए विशेष व्यक्तिगत रुचि ली। हर बार बहुत ही सकारात्मक रूप से इसको गति देने में, इसको आगे बढ़ाने में और आज इसके शिलान्यास तक करवाने में उनकी एक बहुत सक्रिय भूमिका और योगदान रहा है। कि जनता उनके प्रति आभार भी व्यक्त करते हैं। इस मंच से, इस अवसर पर उनको धन्यवाद ज्ञापित करते हैं क्योंकि उनके सहयोग और उनकी ये कार्य संभव नहीं हो पाता। तो मैं थोड़ी ही देर में वो जुड़ेंगे और मैं चाहूँगी जब वो जुड़े तो आप लोग जोरदार तालियों से उनको स्वागत भी करिएगा, ताकि वो दृश्य जब वो देखें तो उन्हें समझ में आए कि हमारे चुनार मिर्ज़ापुर की, और केवल चुनार मिर्ज़ापुर की नहीं बल्कि आसपास के जितना भी हमारा इलाका है, वाराणसी जनपद, सोनभद्र, चंदौली, प्रयागराज, या आसपास का जितना भी क्षेत्र है, वहाँ के जितने भी हमारे छोटे बड़े किसान हैं, छोटे बड़े व्यवसायी हैं, छोटे बड़े हमारे एक्सपोर्टर्स हैं, निर्यातक हैं, वो सभी कृतज्ञता का अनुभव कर रहे हैं क्योंकि ये चुनार लॉजिस्टिक्स पार्क जिसका आज हम शिलान्यास कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा बदलाव लाने जा रहा है। अभी संजय स्वरूप जी जो कॉनकॉर्ड्स के डायरेक्टर हैं, उन्होंने आपको बताया कि पूरे देश भर में 61 स्थानों पर इस प्रकार के लॉजिस्टिक्स पार्क की परियोजनाओं का विकास किया जा रहा है। and net profit increased by 34%, crossing the mark of. The logistics park aims to promote business among the local business entities to cater to the needs of eastern UP and nearby areas, and will have excellent road and rail connectivity with all the major locations in India, including the gateway ports, and plans to cater to the major exports from the catchment area of Chunar, mostly the carpets, handicraft items, plastic granules, etc. The proposed facility has excellent locational advantage to promote business of this area and nearby production locations, and will also help boost the employment generation in this area. I hope that Concord would complete the construction work expeditiously and wish them all the very best in this endeavor. I once again welcome all the dignitaries to this function. Thank you. Thank you so much, sir, for your informative address. अब हमारा विनम्र अनुरोध है माननीय रेल मंत्री जी से उनके संबोधन के लिए। चुनार में उपस्थित मेरी वरिष्ठ साथी श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी, राज्य मंत्री वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभाल रही हैं आप। उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के जिले भारतीय जनता पार्टी के माफ़ कीजिएगा अपना दल के जिला अध्यक्ष, उपस्थित डीआरएम साहब, डीएम साहब और मेरे साथ यहाँ पर दिल्ली में उपस्थित चेयरमैन साहब, मेंबर्स, सीएमडी कॉनकोर और सभी वरिष्ठ साथी, आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन। साथियों, आज का जो ये कार्यक्रम है प्रधानमंत्री जी के गति शक्ति विजन का एक इम्प्लीमेंटेशन है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा ये कहा है कि जितने भी हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के मोड्स हैं, चाहे रेलवे हो, हाईवे हो, वाटरवेज हो, इन सबको एक साथ जोड़ के देखना चाहिए। एक साथ जोड़ के देखने के दो मतलब है। एक, इसका तात्पर्य हुआ कि जब डेवलप करें, जैसे अगर हाईवे और रेलवे को डेवलप करना है तो पहले से ही तय कर ले कि कहाँ पे क्रॉसिंग्स होंगी, पहले से ही तय कर दे कि कहाँ पे पुलिया बनेगा, तो डेवलपमेंट के टाइम में एक साथ जोड़ें। और दूसरा इसका तात्पर्य यह है कि
जहां पर भी संभव हो वहां पर जनसाधारण को सुविधाएं जब मिले तो हम सारे मोड्स को एक साथ जोड़ के सुविधा प्रदान करें। जैसे आज का जो लॉजिस्टिक्स पार्क है चुनार का, इस लॉजिस्टिक्स पार्क में 2 मोड एक साथ जुड़ रहे हैं, रेलवे और रोड। सड़क से आसपास के क्षेत्र से सामान आया, आके एक जगह इकट्ठा होके रेल से आगे गया। रेल से आगे जाके अगर विदेश जाना है तो किसी भी पोर्ट में जा सकता है, और अगर देश में कहीं और जाना है तो रेल से कंटेनर के माध्यम से दूसरी जगह जा सकता है। तो ये 2 अलग अलग म्यूटेड है, इन दोनों को एक साथ जोड़ के काम करने का एक योजनाबद्ध तरीका है। अभी माननीय मंत्री जी बता रही थी किस तरह के क्षेत्र में फायदे होंगे। मैं विशेष अभिनंदन इनको देता हूं कि आपने बहुत ही अच्छे तरीके से फॉलो अप किया सब कुछ, और हर एक मेरे ख्याल से हर एक स्टेप पे आपने एक पर्सनल इंटरेस्ट लेके इसमें काम किया। मैं विशेष धन्यवाद देता हूं डीआरएम साहब का। आपने जल्दी से जल्दी जमीन आइडेंटिफाई करके कॉनकोर के साथ अग्रीमेंट जो करना था उसको आपने जल्दी से किया, त्वरित तरीके से किया। और मैं विशेष धन्यवाद देता हूं कॉनकोर के मैनेजमेंट का, सीएमडी साहब का विशेषकर। आपने भी बहुत ही एक ओपन माइंड के साथ एक अच्छी शुरुआत की। मेरा आपसे सबसे निवेदन है कि ये केवल शुरुआत माने, अब इस लॉजिस्टिक्स पार्क को और कैसे बढ़ाया जाए, इसमें और किस तरह की फैसिलिटीज लाई जाए, ये सब निर्भर करेगा अपने क्षेत्र में आप कितनी इंडस्ट्री को, कितने किसानों को, कितने जो हमारे हैंडीक्राफ्ट्स बनाने वाले हैं, कारपेट बनाने वाले, इस तरह के कई दूसरे तरह के जितने भी हैंडीक्राफ्ट्स बनाने वाले हैं, उन सबको जोड़ के इस लॉजिस्टिक्स पार्क तक लेके आते हैं, उस पर निर्भर करेगा इसकी ग्रोथ। तो आप सब मिलके, हम सब मिलके इस पे काम करें। आशा करते हैं कि ये चुनार का लॉजिस्टिक्स पार्क इससे डबल साइज हो जाए आगामी 2-3 वर्षों में। इस तरह का एक टारगेट लेके चलते हैं। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, और क्षेत्र के सभी निवासियों को मेरा बहुत गणपति उत्सव चल रहा है, अभी गणेश उत्सव चल रहा है, इस गणेश उत्सव पे आप सबको मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार। माननीय मंत्री जी से पुनः अनुरोध कि अपने करकमलों द्वारा शिलान्यास का वो ऐतिहासिक पल हम सबके समक्ष लेकर आए। और अनुरोध करते हैं सीजीएम कॉनकोर से उनके धन्यवाद ज्ञापन के लिए। सीएमडी साहब करेंगे या सीजीएम साहब करेंगे? थैंक यू मिस्टर बग्गा। इस तरह से हम दिल्ली से जुड़े थे वेबलिंक के द्वारा, और आपने देखा कि किस तरह से इस पुनीत कार्य का संपादन दूर बैठे माननीय रेल मंत्री कर चुके, और यहाँ की शालीन उपस्थिति हमारे माननीय राज्य मंत्री कर रही हैं। दिव्य सज्जनों, इस तरह बहुप्रतीक्षित चुनार लॉजिस्टिक पार्क का शिलान्यास कार्यक्रम विधिवत आज संपन्न हुआ। हर्ष का विषय है कि मंचस्थ महानुभावों के अतिरिक्त आप सभी इस विशेष कार्यक्रम एवं एक महत्वपूर्ण घड़ी के साक्षी बने। बहुत बहुत आप सभी को बधाई। अंत में मेरा यह पुनीत कर्तव्य है एवं सौभाग्य है कि मैं आप सभी के समक्ष इस गरिमामय कार्यक्रम के पश्चात धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करूं। सबसे पहले हम सभी आभारी हैं माननीय रेल संचार, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव महोदय का, कि जिन्होंने हमें मार्गदर्शन करते हुए इस कार्यक्रम में अपनी मुख्य अतिथि की भूमिका अदा कर हमें अनुग्रहित किया। हम आपको सदैव धन्यवाद ज्ञापित करते हैं श्रीमान। हम विशेष धन्यवाद ज्ञापित करते हैं माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री वाणिज्य एवं उद्योग भारत सरकार आदरणीय श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी को,
जिन्होंने हमारे आमंत्रण को स्वीकार करते हुए हमारे बीच विशिष्ट अतिथि के रूप में मंचासीन होकर हमें संबोधित किया तथा इस पूरे कार्यक्रम के यश में अभिवृद्धि किया। हम बहुत बहुत अनुग्रहित हुए हैं। आज मंचस्थ हुए मंडल रेल प्रबंधक उत्तर मध्य रेल प्रयागराज श्री मोहित चंद्रा महोदय का भी हम आभार व्यक्त करते हैं, जिनकी न केवल गरिमामय उपस्थिति इस कार्यक्रम में हुई बल्कि उनके कुशल नेतृत्व ने इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक आयोजित करने में हमें काफी सहायता प्रदान किया। Thank you, sir, for having accepted our invitation and sparing your valuable time for the program. मंचस्थ आमंत्रित गणमान्य प्रतिनिधिगण, विशेषकर श्री रामलोटन बिंद जी, मिर्जापुर के डीएम हमारे साथी प्रवीण कुमार लश्कर जी और जितने भी आमंत्रित विशिष्ट जन हैं, स्थानीय क्षेत्र के प्रतिनिधिगण और व्यवसाय से जुड़े मुख्य गणमान्य व्यक्तिगण, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कॉनकोर के डायरेक्टर हमारे श्री संजय स्वरूप महोदय, जिनके कुशल मार्गदर्शन में इस कार्यक्रम का सफल आयोजन हुआ, वो भी अनेक अनेक धन्यवाद। अंत में प्रेस एवं मीडिया के सदस्यगण, उद्योग एवं व्यवसाय से जुड़े तमाम प्रतिनिधिगण एवं महानुभावगण और आप समस्त उपस्थित जनों को कोटिशः धन्यवाद। यह कार्यक्रम आपके बिना बिल्कुल संभव नहीं था। मंचस्थ विशिष्ट अतिथि महोदया की आज्ञा से मैं अब इस मुझे धन्यवाद रवि। दिल्ली के कार्यक्रम में उपस्थित थे चेयरमैन रेलवे बोर्ड और मेंबर ऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट, उन दोनों का भी हम कोटिशः धन्यवाद करते हैं कि वहां से जुड़कर उनकी निगरानी में कार्यक्रम संपन्न हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद श्री। अब मंचस्थ विशिष्ट अतिथि महोदया की आज्ञा से मैं इस शिलान्यास कार्यक्रम के समाप्त होने की विधिवत घोषणा करता हूँ। जय हिंद। धन्यवाद। मैं आभार करना चाहूंगा मंच पर उपस्थित